हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इकोकार्डियोग्राफी 2D इको पर आधारित है। तो हम बताएंगे कि इको क्या होता है और इको कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इको कब कराया जाता है, इको के लिए क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है और इको के दौरान क्या होता है, इन सब पर मैं डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इको टेस्ट क्या होता है? तो धड़कते दिल को जब अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा एक विशेष प्रकार के प्रोब से जब हार्ट को देखते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग जब कंप्यूटर पर किया जाता है, उसी को 2D इको कहते हैं। इसी इको मशीन से हार्ट के अंदर के खून का फ्लो को देखते हैं, उसी को कलर डॉपलर बोलते हैं। 2D इको का प्रयोग दिल की आंतरिक संरचना की वास्तविक गति को देखने के लिए किया जाता है। 2D इको का टेस्ट मॉनिटर पर कौन से व्यू बनाता है और इसकी मदद से दिल की संरचना की गति का रियल टाइम में देखा जा सकता है। इस टेस्ट से हार्ट वाल्व में खून का प्रवाह कैसे हो रहा है, यानी कि हार्ट का जो वाल्व है वो प्रॉपर तरीके से बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई वाल्व सिकुड़ तो नहीं गया है, इसके बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इको टेस्ट क्यों किया जाता है। तो हृदय की संरचना को देखने के लिए इको किया जाता है। हृदय के वाल्व में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए इको किया जाता है। और दिल का जो पंप करने की जो क्षमता है, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि ईएफ बोलते हैं, उसको जांचने के लिए किया जाता है कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है। और ये नॉर्मली 55 से 60% नॉर्मल होता है। और इंडोकार्डाइटिस के लिए किया जाता है। दिल के चारों तरफ यदि पानी भरा है, उसके लिए कहा जाता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। कार्डियक मसेज के लिए किया जाता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी कि बर्थ के समय में ही अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे में, यानी कि ESD है या VSD है, यानी उसको जनरली बोला जाता है कि दिल में छेद होता है, तब किया जाता है। यदि पुराना हार्ट अटैक हो गया है तो उसमें आपका जो हार्ट मसल है उसका कितना पार्ट काम कर रहा है, उसको देखने के लिए किया जाता है। दिल में यदि सूजन है, यानी उसको बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, तो यदि दिल में जलन है तो भी उसकी जांच के लिए किया जाता है। हार्ट मर्मर मतलब कि यदि आपका हार्ट में कोई एबनॉर्मल साउंड आ रहा है तो उसके लिए भी इको किया जाता है। मेडिकल या सर्जिकल उपचार का स्टेटस जानने के लिए इको किया जाता है। यदि कोई वाल्व में लीकेज हो तो उसके लिए इको किया जाता है। यदि कोई वाल्व सिकुड़ गया हो उसके लिए इको किया जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं है, उसके लिए इको किया जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में खून का थक्का तो नहीं बना हुआ है, या पुराना ब्लड प्रेशर का आपका हिस्ट्री तो नहीं है जिसमें कि हाइपरट्रॉफी शो करता है, उसके लिए इको के वाल्व हाइपरट्रॉफी शो करता है, उसके लिए किया जाता है। इको टेस्ट के लिए किसी प्रकार का तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको स्ट्रेस इको है तो उसमें आपको टेस्ट कराने से 4 से 6 घंटा पहले आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, ताकि उस टेस्ट में आपको चलने फिरने में आसानी रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं इको टेस्ट के दौरान क्या होता है। तो इस प्रक्रिया के लिए आपको बाईं तरफ पीठ के बल लेटना होता है और आपको पीठ के सहारे के लिए एक तकिया लगा दिया जाता है ताकि आप उस पर आराम से लेट सकें। और छाती पर एक विशेष प्रकार का प्रोब से जेली लगा करके उसको इधर से उधर घुमाया जाता है, और जिससे कि कॉन्सेप्ट पिक्चर कंप्यूटर स्क्रीन पर बनता रहता है, और उसी से डॉक्टर देख करके अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। टेस्ट के दौरान डॉक्टर आपको गहरी सांस अंदर लेने के लिए बोल सकते हैं और कई बार आपको सांस रोकने के लिए भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इको टेस्ट कब कराना चाहिए। यदि किसी हार्ट के दूसरे टेस्ट में यदि आपको कोई प्रॉब्लम पता चला है तो आपको इको कराने की ज़रूरत पड़ती है। यदि डॉक्टर को स्टेथोस्कोप से इरेगुलर हार्ट रेट या किसी प्रकार का एबनॉर्मल साउंड अगर सुनाई देता है तो इको कराने की ज़रूरत पड़ती है। यदि डॉक्टर को लगता है कि आपका दिल का जो धड़कन है वो रेगुलर नहीं है तो इको कराने की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट वाल्व की स्थिति को जानने के लिए इको कराने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको छाती में दर्द बना रहता है और चलने पर यदि बहुत ज़्यादा सांस फूलता है तो भी आपको इको कराने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अब हम आपको एक लास्ट में बहुत ही खास बात बताने जा रहे हैं जो जनरली आपको कोई डॉक्टर या कोई टेक्नीशियन आपको जल्दी नहीं बताते हैं।
तो आपको ये है कि जिस दिन आप इको कराने जाएं उस दिन आप कोई भी कैफीन पदार्थ ना खाएं या ना पिएं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सब आप इसका सेवन ना करें। कम से कम 24 आवर्स पहले इसको बंद कर दें। बात करते हैं इको टेस्ट के चार्जेस कितने होते हैं। तो यदि आप सरकारी हॉस्पिटल में इको टेस्ट कराने जाएंगे तो 500 रुपये से 800 रुपये तक है। यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको 1200 से लेकर के 2500 रुपये तक पे करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।